नमस्कार मेरे प्यारे दिव्य विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट, यहाँ देखिए लिखा है पावर फुल प्रैक्टिस सेट। तो वाकई में जो अड्डा जीएस पटना के द्वारा यह प्रकाशन किया गया है, ये वाकई में पावरफुल प्रैक्टिस सेट ही है। एक सेट आपको दे दिए हैं और दूसरा का सेट आज हम कराने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग को दिया है कि फोटोग्राफी प्लेट में निम्नलिखित में से किस परत चढ़ाई जाती है। तो फोटोग्राफी प्लेट पर कह रहा है कि किस की परत जो है चढ़ाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का, किसका चढ़ाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो है फोटोग्राफी प्लेट पर जो है परत चढ़ाई जाता है। किसका? सोडियम ब्रोमाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि उत्तर वैदिक काल में कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना किस विवाह के अंतर्गत आता था। तो ये आपको हो जाएगा कि आर्य विवाह के अंतर्गत जो है आता था। कौन सा होता था? आर्य विवाह के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रचना और उनके रचनाकार के संदर्भ में गलत विकल्प को आपको चयन करना है कि कौन सा गलत है। तो 3 नंबर में आपको दिया है कि नुस्खा ए दिल खुश, तो ये आपको भीमसेन के द्वारा जो है लिखा गया था। और तारीखे शेर शाह जो आप याद रखिएगा कि ये आपको इसामी के द्वारा लिखा गया है। तो तारीखे ए शेर शाही जो है आपको अब्बास खान शेरवानी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अब्बास खान शेरवानी के द्वारा लिखा गया। तो यही ऑप्शन हम लोग का जो है गलत है। तो शेरशाह तारीखे शेरशाही जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा, और रामचरित सयंकर नंदी के द्वारा, और तबाकत ए नासिरी मिनहाज उद सिराज के द्वारा जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 4 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि यह 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस 18 नवंबर, विश्व दर्शन दिवस याद रखिएगा 18 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व विज्ञान दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर का बता दे रहे हैं, 20 नवंबर को आपको विश्व विज्ञान दिवस, और झारखंड दिवस आप 15 नवंबर को याद रखिएगा, झारखंड दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से आर्नेक्स से संबंधित नहीं है। तो आर्नेक्स से आपको हो जाएगा बृहद दारनायक जो है आपको आर्नेक्स से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 6 नंबर कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो ये कथन आप याद रखिएगा कि जोसेफ मेजनी के द्वारा दिया गया था कि अगर समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। किसने कहा था? तो जोसेफ मेजनी ने कहा था। यंग इटली की स्थापना भी याद रखिएगा कि जोसेफ मेजनी के द्वारा ही किया गया था। अब इटली का एकीकरण याद रखिएगा कि 1871 में जो हुआ था काउंट कावूर ने किया था। अब इटली की एकता का जन्मदाता याद रखिएगा कि नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो 37वां याद रखिएगा कि आपको गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन या पर्यावरण एवं सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये आपको 1992 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में कह रहा है कि किस सैन्य स्थल से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए थे। तो ये आपको हुए थे बनवाली से। कहाँ हुए थे? आपको बनवाली से। बनवाली कहाँ है? आपको हरियाणा में स्थित है। अगला है कि बीसी राय ट्रॉफी का संबंध किस खेल द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बीसी राय ट्रॉफी जो है आपको फुटबॉल के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर वह आपस में चिपक जाते हैं। किसके कारण ये होता है? तो ये आपको पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है कि ब्रिंगा और धावी भारत के किस राज्य की स्थानांतरित कृषि या झूम की कृषि है। तो ये आपको उड़ीसा की है। किसकी है? उड़ीसा की है। जितना भी आपको
स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि है उसका एक वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे। आप उसमें आपका जितना भी स्टेट का यानी कि भारत के स्टेट का झूम का कृषि है और साथ में विदेश का भी, वो सारा आप लोग को क्लियर कर देंगे एक ही वीडियो में। अगला है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है? तो यह जो किया है 75 रुपये का, 75 रुपये का सिक्का जो है लॉन्च किया गया है। इसमें लोकसभा का सीट कितना है नया संसद भवन में? 888 लोकसभा का है और राज्यसभा के आप याद रखिएगा कि 384 है। और सारा का जोड़ लीजिएगा, टोटल पूछेगा तो 8 4 12, 8 8 16, 1 17, 8 2 10, 11 1 12, यानी कि 1272 आपका नए संसद भवन में कुल सीटें हो गए। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। और नए संसद भवन का वास्तुकार पूछेगा तो बिमल पटेल याद रखिएगा। नए संसद भवन का वास्तुकार आपको हो जाएंगे बिमल पटेल, ठीक है। अब पुराने संसद भवन का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। पूछ देगा कि पुराने संसद भवन का निर्माण कब हुआ? 1921 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप बताइए। तो नीति आयोग का हो जाएगा आपको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का मुख्यालय आपका याद रखिएगा कि न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक में किसका पिरामिड सदैव उल्टा बनेगा? तो सदैव उल्टा आप याद रखिए कि तालाब का पिरामिड जो है आपका सदैव उल्टा बनता है और हमेशा सीधा, और जैव भर पिरामिड हमेशा सीधा और उल्टा बनता है, हमेशा सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनता है। और पारिस्थितिकी में 3 पिरामिड बनते हैं, संख्य पिरामिड, जैव पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। पारिस्थितिकी में कितने पिरामिड हैं? तो 3 गो हैं। 16 नंबर का है कि भारत का फॉरेस्ट मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का फॉरेस्ट मैन याद रखिएगा कि ये बोला जाता है जादव मेलोई पयोंग को। जादव मेलोई पयोंग को जो है आपको भारत का फॉरेस्ट मैन कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को। और वाइसमैन ऑफ इंडिया चिवांश नेफ्रेल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा की स्थापना किया गया? तो ये 2005 में आपको जो है नाडा की स्थापना किया गया था। पोटा की स्थापना, नाडा की तरफ पोटा भी है, तो ये आपको हो जाएगा 2001 ईस्वी में। पोटा आपको हो जाएगा 2001 ईस्वी में। और राष्ट्रीय सुरक्षा आयुक्त की स्थापना 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा आयुक्त 1980 में, पोटा 2001 में और नाडा 2005 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि दिए गए विकल्प में सदिश राशि। तो सदिश राशि का एक ट्रिक हम आपको बताए थे कि जहाँ वह देखिएगा वो आप मार दिएगा सदिश राशि। तो यहाँ कोणीय विस्थापन आपका सदिश राशि हो गया, आयतन, विद्युत धारा और क्षेत्रफल आपका अदिश राशि है और कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर धात्विक गुण, अधात्विक गुण क्या होगा? तो बाएं से पूछ रहा है दाएं जाने के लिए, तो अधात्विक गुण आपका बढ़ता है। क्या हो जाएगा? आधात्विक गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण जो आपका घटेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 20 नंबर का है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाली कौन सा विकल्प आपका सही है? तो इसमें आपको हो जाएगा बड़वानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी और मैकाल की श्रेणी जो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर स्थिति इसका है। 21 नंबर का है कि भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का गठन आप याद रखिएगा कि 1950 ईस्वी में आपका जो है प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। किसके सिफारिश पर? तो जॉन मथाई के सिफारिश पर याद रखिएगा। पूछेगा सिफारिश तो जॉन मथाई के सिफारिश पर आपको जो है प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मुख्य गुहा निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ करता है? मनुष्य के मुख्य गुहा जो पूछ रहा है पाचन, तो यह कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक अशांति को सहस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है यह प्रतिस्थापित किया गया था। और 36वां संविधान संशोधन याद रखिएगा कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य माना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में विकसित किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर आपको चौथी पीढ़ी में जो है विकसित किया गया था। अगला है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में पूछ रहा है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का जो है भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है किसको, प्रोटीन संश्लेषण में। 25 नंबर से अगर 26 नंबर, केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो केवाईसी का आपको पूर्ण रूप होता है नॉलेज आवर कस्टमर, क्या हो जाएगा, नाउ आवर कस्टमर होता है जी, नॉलेज कह रहा है, नाउ आवर कस्टमर होता है, केवाईसी का पूर्ण रूप होता है नाउ योर कस्टमर। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि विद्यारथ स्कूल वन हिल्स योजना, विद्यारथ स्कूल वन हिल्स योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये आपको असम सरकार के द्वारा जो है यह चलाया जा रहा है, विद्यारथ स्कूल ऑन हिल्स। और इसी में देगा कलेश्वर परियोजना, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, और संजीवनी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा, और हर गंगा योजना जो है आप हर घर गंगा योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा में आपका याद रखिएगा कि ये आपको कर्नाटक हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान का अर्थ संघीय किसने कहा था। तो भारत के संविधान को अर्थ संघीय जो है यह बोला गया था केसी ह्यूयर के द्वारा, किसके द्वारा, केसी ह्यूयर के द्वारा बोला गया था। विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता था। विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए आप याद रखिएगा कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो चीनी साम्यवादी गणतंत्र का पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएंगे माओत्से तुंग, ठीक है। विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। जापान के मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपको ओसाका को जाना जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा शहर जो है जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ओसाका को जाना जाता है। त्रिपोली किस देश की राजधानी है। तो त्रिपोली आप याद रखिएगा कि यह लीबिया की राजधानी है। एक क्वेश्चन राज्य राजधानी से और एक क्वेश्चन आपको मुद्रा से देता है, तो आपको राज्य राजधानी और मुद्रा टोटल याद कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके लिखिएगा कि सर जी इसका भी वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उसका भी हम करवा देंगे, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांग यानी कि शिप यार्ड अवस्थित है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो आपको कोची में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने गुजरात अभियान के समय गुजरात में किसका शासन था। कह रहा है कि अकबर के गुजरात अभियान के समय गुजरात में किसका शासन था। तो याद रखिएगा इसका था सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय का उस समय शासन कर रहा था। जब अकबर गुजरात अभियान के कर रहा था तो उस समय गुजरात के शासक सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय था। अगला है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो मलेशिया और इंडोनेशिया को पृथक करती है। तो मलक्का जल संधि याद रखिएगा कि मलेशिया और इंडोनेशिया को पृथक करती है। बांस जल संधि याद रखिएगा, तो ये आपको होता है तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जो है बांस के द्वारा, और सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, कौन, सुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा इसमें कि हमारे ग्रह में निवेश थीम के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया। तो ये आपको मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसका थीम था आपको हमारे ग्रह में निवेश, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022-23 का थीम क्या था, तो उसका था द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। और रेडियो दिवस 2022-23 का थीम क्या था, रेडियो एंड पीस, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2022-23 का जो थीम था वह था आपको विकसित युवा विकसित भारत। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मिश्र धातुओं
और उनके अवयवी घटकों को असत्य मिलान कीजिए। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा जस्ता का होता है, सही है। टांका टिन और पीबी और एसएन का होता है, यानी कि लेड और सीसा का। जर्मन सिल्वर आपका होता है कॉपर जिंक और निकेल का। और मैग्नीशियम का रहा है एल्युमिनियम और बिस्मथ का। ये आपका गलत है। मैग्नीशियम होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का होता है। एल्युमिनियम आपका 95% होता है और मैग्नीशियम आपका 5% होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको क्लेमेंट इटली का था। ब्रिटिश सरकार जो है भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह किसने कहा था? तो क्लेमेंट इटली के द्वारा कहा गया था। इटली होगा, इटली यहाँ दिया है। अगला है कि भारत सरकार के द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये आपको रखा है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो है 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2047 तक रखा है। भारत सरकार के द्वारा जितने भी आगामी लक्ष्य है वो आपको शॉर्ट वीडियो में दे दिया गया है। आप उसको वहाँ ये प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1920 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये एम.एन. राय के द्वारा जो है यह किया गया था। ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन कर रहा है 43 नंबर कि लाइकेन जो नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह किनके सहजीवी सहचार्य होते हैं? तो लाइकेन आपको होते हैं शैवाल और कवक का। किसके होते हैं? शैवाल और कवक का होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, 44 नंबर में कह रहा है किसे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्या कह रहा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह द राइफल्स द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। किसको दिया है? द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। और घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट, इसको आप याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? और नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। तो 45 का आंसर हम बता दे रहे हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये आपको दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी आप याद रखिएगा कि यह विंध्यन पहाड़ी की श्रेणी से निकलती है। हाल ही में 12 साल पुराना उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स किस महासागर में गिराया गया? तो ये आपको याद रखिएगा कि ये प्रशांत महासागर में है जो गिराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो वंदे भारत जो है ये आपको 15 फरवरी 2019 को जो है यह शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत खनिज पदार्थ के भंडार किसके कहते हैं? भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को जो है यह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि 52 नंबर कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा की या पद्धति किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये आपको 1892 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक की किडनी किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक की किडनी जो है आर्द्र भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चयन कीजिए। तो कह रहा है चूटक परियोजना सुरू नदी के तट पर अवस्थित है। बिल्कुल सही कह रहा है कि चूटक परियोजना जो आपको सुरू नदी पर स्थित है और सुईली नदी परियोजना आपको सुईली नदी पर अवस्थित है। तो दोनों उत्तर इसका कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 का
चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको यह दिया गया है कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है। कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को जो है 2023 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य के 2023 में किसको दिया गया था? तो फोस्को को उनकी किताब आत्महत्या के लिए दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछेगा तो 2023 का तो फोस्को को दिया गया था। फोस्को नाम है और किताब का उनका नाम है, साहित्य जो किताब लिखे उनका किताब का नाम है आत्महत्या, और नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किस व्यक्ति को आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता माना जाता है? तो ये आपको अरविंद्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य की सूची में उपधारा सी के तहत एक भारतीय नागरिक को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने में उसकी रक्षा की आवश्यकता होगी। तो ये अखंडता यहाँ भराएगा। हम बोल दिए, पहले ही आंसर बता दिए कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, तो यह हो जाएगा आपका अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नादूर माधामेश्वर रामसर साइट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आप याद रखिएगा कि आपको महाराष्ट्र में स्थित है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से किसे जाने जाते हैं? तो माणिक और नीलम जो है या रासायनिक रूप से जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि कौन सा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव जो है नहीं है? तो आपको हो जाएगा माइकोराइजा जो है आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। एनाबीना, नॉन स्टॉक और एजोबेटर जो होता है आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपको भाग लेते हैं। अगला इसमें कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है इसमें कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें पहला था कि इस युद्ध में गोरिल्ला युद्ध की जगह प्रत्यक्ष युद्ध को अपनाया गया, बिल्कुल सही। और तोपों का भारी होना तथा साथ ही स्त्रियों का अभियान में ले जाना, ये दोनों कथन जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का पराजय का कारण था। तो इसका देखते हैं किसमें ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ए और दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं के अधिग्रहण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका मिलान इसमें सही नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। तो मौलिक कर्तव्य आपको कहाँ से लिया गया है? आपको रूस से लिया गया है, अमेरिका से नहीं। तो आपका यही कथन जो है आपका गलत है। बाकी संघवाद आपको कनाडा से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका से, और राज्य के नीति निर्देशक आपको आयरलैंड से लिया गया है। अगला है कि वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी कि रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आप याद रखिएगा कि 75 हैं, और सबसे अधिक रामसर साइट जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार जो है आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची याद रखिएगा कि यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और न्यायिक स्वतंत्रता अमेरिका के से लिया गया है, और गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के द्वारा जारी रेपो रेट कितना है? तो ये आपको हो जाएगा रेपो रेट 6.5% है। चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अगला है कि किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश आप याद रखिएगा कि बीटा कण में होता है। किसमें होता है? बीटा कण में आपको ऋणात्मक आवेश, अल्फा कण में आपका होता है धन आवेश, और गामा किरणें आपको उदासीन होती है। गामा किरणें याद रखिएगा उदासीन होती है। अगला है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपको सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 के बीच जो यह संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन सी संस्था जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करती है? तो भ्रष्टाचार जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है जारी करती है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 70 नंबर में, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग
कि किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो जो है आपका सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 71 नंबर के कालिदास किस रचना में शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको मिलती है बीकानिक मित्रम में आपको जो है कालिदास के शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी आप याद रखिए कि अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों को आवंटन से संबंधित है, तो यह आपको हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला है कि स्पेन एवं फ्रांस में मध्य स्थिति चैनल कौन सा है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल स्थित है, तो आपको हो जाएगा बिस्केस की खाड़ी। कौन है, बिस्के की खाड़ी जो है स्पेन और फ्रांस के मध्य स्थित है। अगला है कि किस लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, तो किस में लिंग गुणसूत्र पूछ रहा है कि नहीं होता है, तो छिपकली में याद रखिएगा कि लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है कि किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे, तो आपको इसमें हो जाएगा कि भारी उद्योग में आपको नेहरू थे लेकिन किंतु गांधी जी आपका नहीं थे। अगला है कि निम्नलिखित दिए गए प्रमुख घाटियों के संदर्भ में उपयुक्त कथन को मिलान कीजिए और दिए गए कथन को सम्मिलित मिलान सही नहीं है उनका उत्तर पूछ रहा है। तो इधर तरफ दिया प्रमुख घाटी और दूसरी तरफ दिया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। इसमें पूछ रहा है कि नेलांग घाटी आपको हिमाचल प्रदेश दिया है, यही आपका कथन जो है सही है कि नेलांग घाटी आपका नेलांग घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, नेलांग घाटी आपको उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। सांगली घाटी आपका हिमाचल प्रदेश, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश और जोहर घाटी उत्तराखंड में स्थित है। 78 नंबर कह रहा है कि अयरवादी घाटी खनिज तेल उत्पादन किसके लिए तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह कहाँ स्थित है, तो ये आपको म्यांमार में स्थित है। आयरवादी घाटी खनिज तेल जो है उत्पादन ये आपका म्यांमार में स्थित है। 79 कह रहा है पुनगा गुर किस जानवर का प्रमुख नस्ल है, तो पुनगा गुर याद रखिएगा कि यह गाय का नस्ल है। निबाड़ी नस्ल भी आप याद रखिएगा कि गाय का है और केमरून नस्ल ये आपका भेड़ का है। किसका है, केमरून आपका भेड़ का है और भदवाड़ी आपका भैंस का है, लाल सिंधी गाय का है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया है, तो ये आपको अनुच्छेद 123 जो है आपको राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का दिया है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि और पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 में दिया है। अगला है कि ऐसा कर जिनके मौद्रिक बोझ को दूसरे पर आरोपित न किया जा सके वो क्या कहलाता है, तो वो आपको प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगला है कि ओम प्रकाश बिठारवाल किस खेल से संबंधित है, तो ओम प्रकाश बिठार आपको शूटिंग से संबंधित है। अगला है कि दिए गए व्यक्तियों के संबंध में पत्रिका दिया है, ठीक है ना, इसमें दिया है कि कौन गलत है या कौन सही है, इसका कुछ बारे में दिया ही नहीं कि क्या करना है। अच्छा देखते हैं, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ठीक है, और चितरंजन दास आपका मुख्य नायक, यानी गलत कह रहा है, गलत चुनिए। तो चितरंजन दास आपको मुख्य नायक नहीं है बल्कि मुख्य नायक आप याद रहेगा कि भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है, BR अंबेडकर हैं। और बाल गंगाधर तिलक आपका केसरी हो जाएगा, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ हो जाएगा, गांधी जी आपका यंग इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बहु विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो यह आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है आपको बहु विवाह लिखा गया है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है, तो कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल जो है आपको आगा खां महल पूना में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हम AS प्रकार की जलवायु पाते हैं, तो ये कोरोमंडल तट में जो है AS प्रकार की जलवायु पाते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है आप याद रखिएगा
कि आपको गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी कि इसका एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा मार, ठीक है, आपको कर्क रेखा से गुजरती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, तो ये आपको केरल में हुआ था सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना। अगला है कि मुगल शासक जहांगीर ने किस चित्रकला को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान किया था, तो किस चित्रकार को कह रहा है, तो ये आप याद रखें अबुल हसन को। अबुल हसन को जो है जहांगीर के द्वारा नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान किया गया था। अगला है कि 19वीं शताब्दी में भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ क्लेमेटी कहा गया, तो ये आपको कहा गया है उड़ीसा के अकाल को कहा गया था। कब हुआ था? 1866-67 में अकाल आया था। अगला है कि किस गुप्त शासक ने महेंद्र अश्वमेध की उपाधि धारण किया था, तो यह कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है महेंद्र अश्वमेध की उपाधि धारण किया गया था। 92 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। 92 में देखते हैं कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपको हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। गलत है, नहीं सही, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है जी, सॉरी, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है और माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारे को हो जाएगा सी कि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, मध्य हिमालय में नहीं, नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका ऊंचाई याद रहेगा कि 8,848, कहीं कहीं आपको 8,850 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 8,048 ही सही है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, तो ये आपको आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है यह विधेयक पेश किया गया है। अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता किसको मुख्यतः प्रभावित करता है, तो ये आपको प्रभावित करता है रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को जो यह प्रभावित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला इसमें दिया है 95 नंबर कि शिव समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शिव समुद्रम आप याद रखिएगा कि यह जल विद्युत के लिए है, किसके लिए? जल विद्युत के लिए, और कल्पक्कम आपको परमाणु ऊर्जा के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब इसमें देखिए यहाँ से आपका मैथ है, तो मैथ बना लीजिएगा, एकदम सिंपल मैथ है। तो ये रहा है आपका सेट नंबर 2। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगे कि ये सर आप हम गलत बताएं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।